हे गाइस, वेलकम टू मैथ्स गुरु। मैं हूं गौरव। हम यहाँ पे मैथ्स को रटेंगे नहीं, समझेंगे। इस चैनल पे हम क्लास 10 के हर एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लाया जा सके। आओ चलो मैथ्स को आसान बनाते। आज का हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस तक लेके जाएंगे। वन बाय वन करके चीजों को समझेंगे, एक एक वर्ड से लेकर। तो सबसे पहले हम क्या, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं। पहला, सबसे पहले आता है रियल नंबर। अब जो रियल नंबर है इसको एक बैग मानो, एक बैग मानो कि दुनिया के सारे रियल नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, जैसे 2, √2, 3.14, 1/4, 3/2, या फिर और भी नंबर हो सकते हैं, पाई जिसको हम यही कहते हैं। ये सारे क्या है? ये सारे हमारे हैं रियल नंबर। इन रियल नंबर को हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अलग अलग हिस्सों में तोड़ते जाते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर में बात करते हैं। तो रियल नंबर समझ आ गया सबको कि दुनिया में हर एक नंबर, दुनिया में हर नंबर जिसे हम देखते हैं वो क्या है? रियल नंबर है। अब बात उठती है जिन्हें नहीं देख पाते वो कौन से नंबर? जैसे इसके एक साइड में एक और नंबर आता है, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं? जैसे कभी किसी ने नहीं देखा, इंफिनिटी। इंफिनिटी के बारे में सब जानते होंगे। किसी ने इंफिनिटी को देखा है, कहाँ पे खत्म है, कहाँ से शुरू है। इंफिनिटी में प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी में माइनस इंफिनिटी। किसी को पता है प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कौन से नंबर है? नहीं। इसे हम क्या करते हैं, सिर्फ इमेजिन करते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर, कि एक बहुत बड़ा नंबर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी नंबर। जिस नंबर को हम देख नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वो कौन सा नंबर हो गया? इमेजिनरी नंबर। जिनको देख सकते हैं या लिख सकते हैं वो चले जाते हैं रियल नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर में हम नंबर्स के दो हिस्से करते हैं। पहला हिस्सा इर्रेशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर दो हिस्से होते हैं किसके? रियल नंबर के। रियल नंबर एक बैग हो गया, उस बैग में दो चेन है। कौन से दो चेन? एक चेन है इर्रेशनल नंबर का, एक है रैशनल नंबर का। इर्रेशनल के नंबर अलग होंगे, रैशनल के अलग होंगे। इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल? तो इसके तीन बात को ध्यान रखना है कि रैशनल कौन सा है, इर्रेशनल कौन सा। सबसे पहली बात, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमेशा पी क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। पी क्यू के फॉर्म माने P/Q। जिस नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा वो नंबर क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। दूसरा, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो वो क्या हो जाएगा? रैशनल। तीसरा,
P and Q are co-prime number। P और Q है दोनों को-प्राइम नंबर। मैं बाद में बताऊंगा कि को-प्राइम नंबर क्या है। सबसे पहले याद रखो रैशनल नंबर की क्या पहचान है, पी क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड पी क्यू आर को-प्राइम नंबर। ठीक है, और जो चीजें ये एग्जिस्ट ना कर पाए, जो नंबर इन तीनों को फॉलो ना कर पाए, वो किस में आ जाते हैं, इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल में कौन से नंबर आते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये सारे नंबर किस में आ जाते हैं, इर्रेशनल में आ जाते हैं। ये वाले कौन से होते हैं, 2, 3, 1/4, 3/2, ये सब क्या है, रैशनल नंबर में। क्यों, ध्यान से देखो, 2 को पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, 2/1 कर दो। मैंने 2/1 कर दिया, पी क्यू की फॉर्म में है, ये क्यू है, इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब बात करते हैं पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। व्हाट इज को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर क्या, कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो, जिनका कोई एक फैक्टर ना हो, सेम फैक्टर ना हो। सेम फैक्टर यानी जैसे कि मान लो ये 4 है, ये 2 है, इन दोनों का कोई एक सेम फैक्टर ना हो। जैसे इन दोनों का एक सेम फैक्टर है 2, फैक्टर यानी जो इनको डिवाइड कर दे। पहली बात, 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा, 2 को भी डिवाइड करेगा, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर क्या हो गया, ये। तो अब ये ऐसा नंबर है 2, जैसे ये मान लो 2, अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये या तो 2 से डिवाइड होगा, वरना 4, 5, 6 ऐसे ले लो, और एक इन दोनों का कोई सिमिलर नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए प्रॉपरली। तो ये क्या हो जाएंगे, 2/1 यानी 2 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। वैसे ही 3, वैसे ही 1/4, वैसे ही 3/2, ये सब क्या हो गए, रैशनल नंबर। समझ आ गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो पहले इसको एक बार लिख लो 1 मिनट के लिए। चलो लिख लिया होगा। रैशनल नंबर के टुकड़े करते हैं। हाँ, अब आती है बारी रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के कैसे टुकड़े करेंगे। अब रैशनल नंबर के भी आगे चल के 2 टुकड़े होते हैं, किसमें होते हैं, इंटीजर फ्रैक्शन। ठीक है, रैशनल नंबर के 2 टुकड़े होते हैं, इंटीजर नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर। अब इंटीजर और फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये इजी है। फ्रैक्शन माने डेसिमल नंबर, जैसे 3/2, 1/2, 3/4, ये क्या है, ये फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन में लिखे हैं। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, डेसिमल है। जैसे ये हो गया 0.25, ये हमारा हो गया 1.5, ये हमारा क्या हो गया 0.75।
तो ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए डेसिमल, ये फ्रैक्शन। तो ये एक अलग पार्ट हो जाता है, इंटीजर अलग पार्ट हो जाता है। इंटीजर में हमारा 1, -1, 2, 3, -4, -3, -4, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, इंटीजर में आ जाते हैं। अब इंटीजर के भी हम हिस्से करते हैं। इंटीजर के हमारे दो हिस्से होते हैं। कौन सा, पहला नेगेटिव, दूसरा होल नंबर। इंटीजर के हमारा एक होता है नेगेटिव, एक होता है होल नंबर। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं लगती, मगर आपको पता होगा नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं। नेगेटिव नंबर होते हैं हमारे -1, -10, -100, -1000, ऐसे बढ़ते चलो। जितने नंबर आगे नेगेटिव लग जाए वो नेगेटिव नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर वो नंबर होते हैं, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो से इन द सेंस 0, 1, 2, 3, यानी जब हम यहां पे होते हैं जीरो पे और ये -1, तो इधर की ओर जाने पे हमें जितने नंबर टकराएंगे वो सारे क्या होंगे, होल नंबर। तो होल नंबर समझ आया क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है, होल नंबर हो गया। अब होल नंबर के बाद हमारे पास दो और टुकड़े होते हैं होल नंबर के। इसका चार्ट बनाते चलो, नंबर्स को समझने में आसानी होगी। होल नंबर के दो कौन से टुकड़े होते हैं, पहला 0, होल नंबर में एक होता है 0, दूसरा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर में दो टुकड़े, 0, नेचुरल नंबर। 0 सबको पता है, ये वाला हो गया। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 और जितना इधर जाते जाओ वो इधर जाने का इन द सेंस 1 से लेकर आगे बढ़ते चलो, जितने नंबर रास्ते में मिलेंगे तुम्हें वो सारे कहाँ आएंगे, नेचुरल नंबर। कहाँ आएंगे, नेचुरल नंबर पे। तो अभी इतना नोट करो पहले। अब इसके बाद इतना तो हमने इसको इंटीजर को डिफाइन किया। अब फ्रैक्शन को करते हैं। फ्रैक्शन में भी हमारे पास दो तरीके के नंबर होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में अंतर क्या होता है, प्रॉपर वो नंबर होते हैं, जैसे फ्रैक्शन हमेशा पीक्यू के फॉर्म में है हमारा, जब p स्मॉलर देन होगा q से, जब p स्मॉलर देन होगा q से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। एग्जाम्पल ले लूं तो एग्जाम्पल में ले लो हमारा 1/4, 3/8, ये क्या हो गया, ये हमारे हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। उसके बाद इम्प्रॉपर में सेम उसका उल्टा कर देते हैं, उल्टा यानी पी क्यू के फॉर्म में होगा मगर p ग्रेटर देन q, वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि 8/7, एग्जाम्पल 4/3, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आया, इसको भी नोट कर लो एक बार। हमने कहां तक कर लिया था,
नेचुरल नंबर तक। नेचुरल नंबर तक कर लिया था। अब नेचुरल नंबर के बाद भी हमारे दो हिस्से होते हैं नंबरों के। पहला होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में अंतर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं या तो वो 1 से डिवाइड होंगे, 1 से डिविजिबल होंगे, वरना वो खुद से यानी इटसेल्फ डिविजिबल होंगे। ऐसे कौन से नंबर होते हैं? पहला, दो। दो किससे डिविजिबल है? या तो 1 से या तो खुद 2 से। 1 से या तो खुद 2 से, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। दूसरा, 3 ले लो। 3 को 2 डिविजिबल है? नहीं है। 3 2 से नहीं कट सकता, कट सकता है तो 1 से, वरना नहीं कटेगा। तो 3 हो गया प्राइम नंबर। अगला अगला ले लो 5। 5 को कौन काट सकता है? ना 2 ना 3। किससे डिविजिबल है? 1 से और खुद से, तो ये भी हो गया प्राइम नंबर। चौथा, 6। 6 डिविजिबल है? खुद से, खुद से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। हो गया प्राइम नंबर। तो गलत। जो 6 है वो डिविजिबल है 3 से भी। अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे ख्याल से आना चाहिए मेरे पास 2। इससे भी डिविजिबल है। अगर 6 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे ख्याल से आना चाहिए 3। तो जो 6 है वो कितनों से डिविजिबल हो गया? 1 और खुद से तो हो ही गया, 2 और 3 से भी हो गया, तो ये प्राइम नंबर कहाँ से हुआ? नहीं, तो ये प्राइम नंबर हुआ ही नहीं। प्राइम नंबर समझ आ गया? प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं समझ आ गया? ये ऐसे बहुत आगे तक बढ़ते जाएंगे नंबर्स, ठीक है। अब प्राइम नंबर के बाद हमारी बात आती है कंपोजिट नंबर पे। तो कंपोजिट नंबर को अब ऐसे समझ लो कि प्राइम नंबर छोड़ के तुम्हारे पास नेचुरल नंबर में जितने नंबर बचते हैं वो सारे तुम्हारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ऐसे कौन से नंबर बच रहे हैं? ऐसे नंबर बच रहे हैं तुम्हारे 4, 6, 8, 10। अब तुम सोचोगे कि सर बोल रहे हैं 4, 6, 8, 10, तो यानी जो 2 से डिवाइड है या 2 के टेबल में आते हैं उन नंबर को कंपोजिट नंबर बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक और नंबर आता है 9। क्यों? 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 9 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से भी, 3 से भी और 9 से भी। तो ये दो तो आ गए लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ 9। तो 9 हमारा क्या नंबर हुआ? कंपोजिट नंबर हो गया। समझ आया इतना? ठीक है। अब इतना समझ आ गया ना, तो तुम्हें एक अच्छी खासी नॉलेज हो गई नंबर्स की कि नंबर्स क्या है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, आंसर जब उसका, ये एक नंबर है तो ये क्या है? प्राइम है कि कंपोजिट है? 1 क्या है? प्राइम है कि कंपोजिट है? तो इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा, तब तक थोड़ा सोच लो। अब हमारे पास एक जो मैप होता है, किसका मैप होता है? नंबर्स का। वो मैप खत्म हो गया। मैंने बता दिया क्या क्या नंबर्स होते हैं। ये अभी से स्टार्ट होते हैं नंबर्स को जानना, तो कभी खत्म ही नहीं होते क्योंकि नंबर्स बहुत तरीके के होते हैं। पर इतना ध्यान में रख के चलोगे तो कहीं पे भी नहीं रुकोगे। तो एक रोड मैप तैयार करते हैं पहले, जो हमने पढ़ा। क्या पढ़ा पहले? रियल नंबर ले लो एक। ठीक है, हमने रियल नंबर ले लिया, हमने 2 टुकड़े कर दिए। पहला
इरेशनल, मैं पीछे नंबर नहीं लगा रहा, आप लोग लगा लेना। ठीक है। ओहो, इरेशनल, ठीक है। उसके बाद इंटीजर, फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इंटीजर में भी आ गया हमारे पास नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा, होल। होल के बाद क्या आ जाता है, जीरो। यहाँ क्या आ जाता है, नेचुरल। फिर आ जाता है प्राइम, फिर आ जाता है कंपोजिट। ठीक है, ये हमारा एक मैप हो गया, इसको ध्यान में रख के चलना है। एक और साइड में भी लिख लो इमेजिनरी नंबर, यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर होता है, ये रियल नंबर से अलग होता है, यानी ऑल नंबर, फिर दो हो जाते हैं हमारे इमेजिनरी और रियल। अब रियल के नीचे तो तुम्हारा ये आ गया, रियल के बगल में तुम्हारा इमेजिनरी आ गया ऑल नंबर के। ठीक है, तो इतना समझ आ गया, इसको नोट कर लो एक बार, मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करो वीडियो को और नोट कर लो। अब इतने नंबर्स के बाद हमारे पास कुछ चुनिंदा नंबर्स के टाइप्स बचते हैं, जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड, इवन। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो ऑड नंबर और इवन नंबर को पहचानने के लिए यूज करना होता है हमेशा दो का। दो क्या का, दो नंबर का। कौन से दो नंबर, कौन से दो नंबर नहीं, ये वाले दो नंबर का। कैसे यूज करेंगे, सिंपल है, जो नंबर दो से डिवाइड हो जाए, इवन, जो डिवाइड ना हो, ऑड। दस दो से डिवाइड हो रहा है, हाँ, तो 10 क्या हो गया, इवन नंबर। अब आया 5, दो से डिवाइड हो रहा है, ये तो हो गया, ये प्रॉपर नहीं हुआ, इम्प्रॉपर हो गया डिवाइड। तो इम्प्रॉपर डिवाइड होने से क्या हो गया, ये चला गया ऑड में, तो ये डिवाइड नहीं हो पाया, तो 5 हो गया ऑड। 7, 9, यानी दो के टेबल में जो जो नंबर आ रहे हैं उनको इवन कह देना, दो के टेबल में जो नहीं आ रहे उनको ऑड कर देना। बताओ एक क्या है, ऑड है, इवन है, कौन सा नंबर, जो एक है वो ऑड है या इवन, कौन सा नंबर है, बताओ। इसका भी आंसर लास्ट में मिलेगा। तो अब तुम्हारा बेसिकली नंबर्स तो खत्म हो गए, कि नंबर्स के लिए तुम्हें अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लो, पेपर में इससे फालतू कुछ नहीं आएगा। अब ऑड इवन तुम्हारा खत्म हो गया, नंबर तुम्हारे खत्म हो गए। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स किसे कहते हैं, फैक्टर्स, अच्छा फैक्ट किसे कहते हैं तुम्हें पता होगा, रील स्क्रॉल करते हो तो फैक्ट पता चल जाते हैं। फैक्टर्स कैसे पता चलते हैं, फैक्टर्स को पता करने का एक ही तरीका है, डिवाइड। फैक्टर्स डिवाइड से पता चल जाते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक नंबर ले लिया तुम्हारा 15, ये तुम्हारा एक नंबर है, तो फैक्टर्स बताते हैं कि किन नंबर का मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन
किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन, किस किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर बना है, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। फैक्टर्स, फैक्टर्स कैसे, 15 का फैक्टर क्या है, या फैक्टर्स क्या है, मैं कहूंगा 3 और 5। 3 और 5 इसके क्या हो गए, फैक्टर्स। क्योंकि 3 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15, तो ये इसके हो गए फैक्टर्स। 22। अच्छा, कभी भी जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो सबसे छोटा नंबर लेते हैं, वो सबसे छोटे नंबर जिनसे मल्टीपल हो गए 15 बने या 22 बने। अब तुम ये कह दो 11/2, इसके क्या हो गया, फैक्टर्स। अब 22 बनाने का दूसरा कोई तरीका है क्या, कोई तरीका है क्या, नहीं है, कोई तरीका नहीं है दूसरा 22 बनाने का। लेकिन मैं कहूं, तुम ले लो 16। 16 कैसे बनेगा, 16 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 16 के फैक्टर्स हैं 8 × 2, 16 × 1, ठीक है, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब मैं बताऊं या पूछूं कि इसमें से तुम्हारा फैक्टर्स कौन से हैं, कौन से हैं फैक्टर्स। तो मैंने क्या बोला, सबसे छोटे नंबर्स को लेना है जिनके मल्टीप्लिकेशन से कोई नंबर बनता हो। तुम ये देखो कि जब तुमने ये लिखा तो तुमने इसको प्रॉपर फैक्टर नहीं लिखा है। 8 का भी फैक्टर होता है, 2 का कोई फैक्टर हो सकता है क्या, 2 का फैक्टर बोलोगे हाँ ये है सर, ये लो। तो मैंने बोला नहीं, ये फैक्टर नहीं माना जाएगा। ये फैक्टर क्यों नहीं माना जाएगा, ये फैक्टर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि 2 के साथ 1 आ रहा है, तो किसी भी नंबर का फैक्टर वो खुद और एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो फिर सभी में लागू हो जाएगा तुम्हारा। अब मुझसे कोई पूछेगा 22 का फैक्टर क्या, हाँ मुझे पता है, ये लो मैंने ये लिख दिया, ये दोनों फैक्टर है 22 के, मैं बोलूंगा नहीं ये फैक्टर नहीं है। तो ये तो हमारा 2 का कोई फैक्टर नहीं निकला, मगर 8 का फैक्टर है, हाँ है, मैं लिख सकता हूँ। तो 4/2 भी लिख दो तो इसका भी एक फैक्टर होगा, ये फैक्टर्स होंगे, तो ये नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से 16 का भी होगा। अब मैंने 16 का कैसे बोल दिया, 16/1, तो ये 1 वाली बात तो मान ली जाएगी, अभी यहाँ पे बताया मैंने, ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं, हाँ बन तो रहा है लेकिन इनमें से किसी का भी फैक्टर्स नहीं है ना, इनके तो है, ये लो 4 के भी फैक्टर्स हैं, इस वाले 4 के भी फैक्टर्स हैं, तो ये प्रॉपरली तो नहीं हुआ फैक्टराइज, ये पूरे हो गए तो ये हो गया इसका फैक्टर। यानी 16 का अगर मैं फैक्टर लिखूंगा तो मैं उसको ये लिख सकता हूँ। अब कई जितने बार जैसे ये लिखा हुआ है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये बात पता है। ये 4 क्या होता है पता है, 4 होता है पावर। पावर इन द सेंस कि कोई नंबर जितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को एक बार लिखो, और जितने बार हो यानी 1 2 3 4 उस 4 को यहाँ लिख दो, तो ये 4 क्या डिनोट करता है कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है, चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स समझ आ गए, फैक्टराइजेशन समझ आया, नहीं तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है तो फैक्टराइजेशन हो जाता है कि इसको फैक्टराइजेशन करो। अब हम शुरू करेंगे एलसीएम। किससे शुरू करेंगे, एलसीएम से। एलसीएम के लिए तुम्हें फैक्टर्स बताना जरूरी था, फैक्टराइजेशन बताना जरूरी था, तो हम करते हैं शुरुआत एलसीएम से आगे बढ़ने की।
ठीक है। एलसीएम ज्यादातर बच्चों को पता होगा क्या होता है एलसीएम। हाँ, एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इतना बस अभी जानो, बाकी मैं धीरे धीरे आगे बताता चलूंगा, तो इसको अभी रहने दो। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? हम हमेशा दो नंबर का एलसीएम निकालते हैं। कितने नंबरों का? दो का या दो से ज्यादा का। तो एक नंबर लेते हैं हम 850, दूसरा नंबर लेते हैं हम 500, कहते हैं निकालो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 850 का एलसीएम निकालते हैं पहले। ठीक है, 850 का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले 5 से किया 170 आ गया तुम्हारा। ठीक है, फिर 5 से किया तो ये कितने बार में गया? 15 गया 3 बारी में। तो 2 इधर गया 20 4 बारी में। उसके बाद अब 2 से कर लेते हैं इसको, 34 1 7 बारी में। फिर 17, खत्म ही हो गया, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं कुछ, सब खत्म। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? फैक्टर्स। क्योंकि अगर मैं इन सबका मल्टीपल करूंगा या मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? 850। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गई है। 500 कर देते हैं, 100, फिर 500 का, हाँ 500 का नहीं 5 का, तो 20, फिर 5 का 4, फिर 2 का 2, फिर 2 का 1। तो ये इसका आ गया। ठीक है, अब ये इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसी को हम फैक्टर्स भी कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स भी कहते हैं। तो कई बार लिखा था ना कि निकालो प्राइम फैक्टर या फैक्टर, तो हम ये निकालते हैं। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो अब जो ये हमारा आया है इसको ऐसे लिखते हैं कि 850 को तो हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं तुम्हारा 5 की पावर 2, क्योंकि 2 बार 5 आया है तो 5 की पावर 2 हो सकती है। फिर एक बार तुम्हारा 2 आया है, एक बार तुम्हारा 17 आया है। ठीक है, 500 कैसे लिखेंगे? 500 को हम लिखेंगे ऐसे कि 3 बार हमारा 5 आया है तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? 3। 2 कितने बार आया है? 2 बार। उससे कुछ ज्यादा आया है? नहीं, उससे ज्यादा कुछ आया ही नहीं है। तो हमने ये लिख लिया, फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने का तुम्हारा सिंपल तरीका है कि दोनों को पहले ऐसे लिख लो सजा के। उसके बाद ये देखो कि जिस नंबर की पावर जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा नंबर वाली पावर वाले नंबर को ले लेना है। नहीं समझ आया तो समझो, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो ज्यादा पावर वाली कौन सी है? ये। तो ज्यादा पावर वाली को ही हमेशा उठा जाता है, यानी जिस आदमी के पास ज्यादा ताकत होती है उसी को उठा जाता है। तो हमने 5 को उठा लिया, यहाँ पे भी हम वो कर रहे हैं। हाँ, जो कर रहे हैं छोड़ो, पहले इसको देखते हैं। 5 की पावर 3 हो गई। अब ये गलत हो गया, 2 की पावर, सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए। 2 में यहाँ पावर क्या है? अगर यहाँ कुछ नहीं है तो पावर है 1, यहाँ पावर है 2, ज्यादा पावर वाला कौन? ये मैंने इसको उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ है 17, यहाँ नहीं है 17, तो पावर ज्यादा किसके पास है? इसके पास है। बोले 17 तो इसमें है नहीं, तो इसके पास पावर कहाँ से आ गई? है पावर। जब भी कोई नंबर यहाँ ना दिखे और ऊपर दिखे तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर में 17 है मगर उसकी पावर 0 है। हाँ, एक ध्यान की बात, इधर देख लो, किसी भी नंबर x, x यानी कोई भी नंबर जिसके ऊपर पावर हो तो उसका मान
यानी उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, और इधर 17 की पावर 0 है, तो इसका मतलब हो गया 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज इक्वल्स टू दैट एनी नंबर। ओके, चलो इतनी बात समझनी थी, इसको समझ लो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 17 पावर 1 थी ना इसकी, और इसकी 0 थी, तो ये वाला जीत गया, इधर आ गया। तो हमारा एलसीएम क्या आया, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए तुम्हारा नंबर। तो 25 5 बचे 25 25 बचे 125, तुम्हारा आ गया 4 17, तो ये हो गया 4 बार 500 17, 500 को 17 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आ जाएगा 0 0 0। ये तुम खुद करो, कि मैं बताऊं? नहीं, तुम खुद ही कर लो, इतना तुम खुद करो, मेरा टाइम जाएगा वरना यार। तो नोट कर लिया था ना? हाँ, कर लिया करो भाई, जल्दी जल्दी नोट। चलो, एक कैल्शियम का क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। दूसरा का समझते हैं अब। अगला हमारा पास जो है वो नंबर है, एलसीएम करो किसका, 39 का 91 का। 39 का और 91 का एलसीएम करो। पहले मैं 39 का करता हूँ, आप साथ साथ करो। 3 से कर देता हूँ 13, 13 से कर देता हूँ खत्म। 91 करते हैं, 7 से हो जाएगा 13 बारी में। हो गया। तो अब मैं 39 का निकालूं तो मेरे पास 3/13 ये हो गया, फैक्टर्स आ गए 2। और 91 का करूं तो 7 इंटू 13 आ गया, ठीक है। अब मैं एलसीएम निकालूं तो 39 और 91 का 3 की पावर 1, 3 की पावर इधर 3 नहीं है, 3 की पावर 0 सबसे ज्यादा ये हुआ, तो मैं लिख दूंगा 3 इंटू 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 बराबर है, तो मैं किसी को भी लिख दूं, कोई मतलब नहीं। 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, क्यों 0 यहाँ पे 7 नहीं है, तो 7 की पावर क्या हो गई 0, मैंने बताया था अभी पीछे, हाँ ठीक है। तो 7, अब 7 को 13 से करेंगे तो हो गया 91, और 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 तिया 9 तिया कितना होता है, 9 9 18, 18 9 27, 27 में 3 जोड़ दो 273 एलसीएम, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया। एलसीएम निकालना समझ आया, कैसे निकालना होता है? नहीं समझ आया एलसीएम निकालना तो एक बार ध्यान से सुनो, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एलसीएम 2 नंबर का लोगे या 3 नंबर 4 नंबर, जितने नंबर का लेना होता है ले सकते हैं। पहले क्या करना है, कोई भी नंबर लिया, ले लिया, अब उसके निकालने होते हैं फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालने का तरीका है, वो नंबर लिखा और वो छोटा नंबर जो पॉसिबल हो उसको डिवाइड करने के, वो लिखो यहाँ। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, स्टार्ट करो 2 से लेकर आगे बढ़ते चलो पहले, क्योंकि 1 से तो सभी होंगे। पहले मैंने 2 लिया, 2 से डिविजिबल नहीं है, चलो छोड़ दिया। 3 लिया, अरे 3 से हो रहा है, मैंने लिया। 13 आ गया, अब 13 ना किससे होता है, अब 13 आ गया इधर, 3 के टेबल से इसको डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 13 आ गया ना। अब 13 किससे डिविजन है, मैंने 1 चेक किया होता है तो लेंगे नहीं, 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते मैं 12 तक पहुंचा, मुझे पता चला 12 तक तो कोई भी डिविजिबल नहीं है इससे। फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, खुद 13, क्योंकि अगर मैं 13 से ऊपर चला जाऊंगा तो ये डिवाइड ही नहीं है किसी से।
तो 13 तक ही जाना था, सीधा 13 पे गया, मैंने देखा करके हाँ ये हो रहा है, कितने बार में हो रहा है, एक से, एक ही बार में हो रहा है डिवीजन, तो फिर मैंने 13 से कर दिया, तो मेरे पास जो ये आया ये क्या हो गया, इसका फैक्टर्स, ऐसे आ जाता है फैक्टर्स। वैसे ही 7 से किया इसको, फिर जो आया उसको देखा करके खत्म, इतने पे ही खत्म हो गया। अब जो मेरे पास ये प्राइम फैक्टर्स आए या फैक्टर्स आए, उनको मैंने ऐसे लिख लिया सजा के कि 39 कैसे बना जब 3 और मल्टीपल हुआ, 91 कैसे बना जब 7 और 13 का मल्टीपल हुआ। ठीक, सजाने के बाद मैंने छाटा कि इसमें बड़े बड़े जो है उनको एक तरफ कर लो, जो बड़े बड़े थे मैंने उनको एक तरफ किया, बड़े इन द सेंस जिनकी पावर ज्यादा है दोनों नंबर में से किसी भी फैक्टर्स की, जैसे 3 इसमें, इस नंबर में जो 3 है उसकी पावर 1 है, और इस नंबर में जो 3 है वो है ही नहीं, तो उसकी पावर है 0। ज्यादा बड़ा वाला कौन है, ऊपर वाला, तो मैंने इसके ऊपर वाले का यहाँ लिख लिया। वैसे ही 13 दोनों में कॉमन है, दोनों में पावर 1 1 है, तो बड़े की बात नहीं है, 13 हमने लिख लिया। 7 की पावर यहाँ ज्यादा है, यहाँ 0 है, तो हमने 7 यहाँ लिख लिया। इनका मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो नंबर बना ये हमारा एलसीएम हो गया। समझ आ गया? ठीक है। अब 2 क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन अभी तक नहीं बताया एलसीएम होता क्या है, नहीं बताया। मैंने करने का तरीका बताया, क्या होता है नहीं बताया, यूज क्या है नहीं बताया। तो हम समझेंगे कि एलसीएम होता क्या है। मिटा रहा हूं। एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम कैसे करते हैं आपको समझा दिया, कहते किसे हैं नहीं पता, किसी लिए करते हैं नहीं पता, तो एक एक करके समझते हैं। पहली बात, एलसीएम का मतलब, शुरुआत में मैंने फुल फॉर्म लिखवाई थी, वही पहले एक बार लिख लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम की फुल फॉर्म। लीस्ट यानी क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन यानी, कॉमन को क्या कहेंगे हिंदी में, कॉमन को हम कहेंगे, एक शब्द होता है कॉमन के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, दोनों में सेम सेम, हाँ, तो कॉमन को कहेंगे सेम हिंदी में, मल्टीपल को कहेंगे गुना। ठीक है, तो एलसीएम की फुल फॉर्म हो गई सबसे छोटा सम, सबसे छोटा सेम गुना। ठीक, तो इसको मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ एलसीएम निकालने का हमारा पर्पस होता है कि कोई हमारे पास 2 नंबर हैं जिसको कहेंगे ए बी। अब जो ए है और जो बी है, एलसीएम से उनका लेना देना ये है कि एलसीएम हमें ये पता लगवाता है कि ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो और इन दोनों का क्या हो, मल्टीपल, यानी सबसे छोटा वो नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो उसे कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं, एलसीएम। सबसे छोटा वो नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो उसे कहेंगे एलसीएम। उसको निकालने के लिए यूज होता है एलसीएम। ठीक है, कि जो इन दोनों के टेबल में आता हो वो एलसीएम हो जाएगा। कैसे, जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं 2 और 8 का, 2 और 8 का एलसीएम 2, ठीक है, फिर 2, फिर 2, तो एलसीएम आया हमारे पास 8। तो 2 और 8 का एलसीएम 8 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 8 वो सबसे छोटा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आया और 8 के टेबल में भी आया। 2 के टेबल में आया 4 बारी में, 8 के टेबल में आया 1 बारी में। तो एलसीएम क्या मदद करता है, वो नंबर पता लगाने में, वो छोटा नंबर। अब देखो
एक और नंबर है जो 2 में और 8 में आता है, 16, 32, बहुत सारे नंबर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लीस्ट, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आए, उसी को निकालने के लिए यूज किया जाता है एलसीएम का। तो समझ आ गया एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है, एलसीएम का मतलब आपको समझ आ गया। तो यही मतलब होता है एलसीएम का, बड़े लेवल पे भी चले जाओ या छोटे लेवल पे चले जाओ। इसके कुछ प्रैक्टिकल यूज है, वो यूज मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डालूंगा कि उसको निकालने का तरीका क्या है। पहले तो हम एलसीएम के एक बड़ा भाई है उससे बात करेंगे। अब एलसीएम का बड़ा भाई सबको पता है क्या है, कौन है, हिंट देता हूँ, शुरुआत में एच है, लास्ट में सी है, ओ सॉरी, शुरुआत में एच है, लास्ट में एफ। तो इसका जो बड़ा भाई है हमारे पास वो है कुछ ऐसा, ठीक है, कैसा है, थोड़ा सा ऐसा दिखता है कभी कभार। तो हम किसका निकालेंगे, सबसे पहले सीखते हैं निकालना। तो हमारे पास 3 नंबर लेते हैं, 12 ले लेते हैं, ठीक है, 12 और ले लेते हैं 21 और ले लेते हैं 15, 3 नंबर ले लिए अपने। इन तीनों का एचसीएफ निकालना सीखते हैं। पहले पहले एचसीएफ निकालना कैसे, 2 नंबर के लिए भी एक ही तरीका, 10 नंबर के लिए भी एक ही तरीका होता है, ठीक है, और 3 नंबर के लिए भी एक ही तरीका है निकालने का। 2, 6, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 1, 3, 7, 7, 1, 15, 3, 5, 5, 1, ठीक है, खत्म हो गया। 12 का लिख लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, 21 की लिखते हैं 3 इंटू 15, 15 की लिखते हैं 3 इंटू 5। ये क्या हो गया हमारे पास, फैक्टर्स आ गए इसके। एलसीएम में हम क्या करते थे, जो हाईएस्ट पावर थी वो उठाते थे, तो उसका अपोजिट एचसीएफ में होता है, जो सबसे कम होता है वो उठाया जाएगा, जो सबसे कम होगा वो उठाया जाएगा। तो एचसीएफ का हम क्या उठाएंगे, 2 की पावर इधर है कहीं, सबसे कम किस में है, इन दोनों में है, 2 की पावर 0 ले लेंगे, मतलब कुछ लेना ही नहीं है, नहीं लिया। 3 की पावर 1 है, 3 ले लिया, और उसके बाद 15 की पावर यहाँ पे 1 है, इधर दोनों जगह 0 है तो 15 कर ले लिया, 0 पावर। 5 की पावर इधर 1 है, बाकी दोनों में 0, सबसे छोटी पावर 0 वाली, तो 5 भी ले लिया। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आया, 3 आ गया। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ 3 आ गया। समझ आया एचसीएफ निकालने का तरीका। सबसे छोटी पावर वाली नंबर्स लेनी है इनमें से जो कॉमन हो। कॉमन कैसे बता दिया, आप बोलोगे 3, तो इन तीनों में से 2 है नहीं, आया है ना 2, इधर 2 की पावर 0 लो, 2 की पावर 0 लो, 15 है इधर, 15 की पावर 0 लो, 15 की पावर 0 लो, हाँ इधर तो है ही 15, 15 की पावर 0 लो, 5 भी है, 5 इधर ले लो, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। अब सबसे छोटे वाले निकाल लो, चुन चुन के सबसे छोटे वाले निकाल लो, उनको यहाँ लिखो, फिर मल्टीप्लाई कर, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी एचसीएफ हो गई, ठीक है, ठीक। तो एचसीएफ तो ये हो गई, मिटा रहा हूं इसको, एक और क्वेश्चन करते हैं एचसीएफ का। तुम लोग सोच रहे होगे कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो चैप्टर में तो यूज ही नहीं होगा अभी तक, अभी तो हमने कुछ चैप्टर का 1% में स्टार्ट किया। तो मैं बता दूं, चैप्टर का बहुत बड़ा पोर्शन यूज हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसके बाद बहुत छोटी चीजें मैं लास्ट में बताऊंगा। एक एक अभी जो मैं सिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ वो समझो, लास्ट में तुम्हारे पास सिर्फ बचेगा क्या, उन चीजों के नाम को जानना जो चीज सिखाई है, बस। तो अब मैं किसका करवाता हूँ, 6, 72 और 120 का करवाते हैं, 6, 72 और 120, इसका एलसीएम करते हैं, एचसीएफ करते हैं। चलो 6 हो गया, 2, 3, 3, 1, 72, 2 से कर लो,
3 6 2 1 8 2 9 3 3 3 1 120 तो 2 से कर लो 60 30 2 15 3 5 5 ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 6 का लिख लो, ये हो गया। 72 का लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 फिर नहीं नहीं, हाँ 120 का करते हैं ना। हाँ 2 2 2 3 5 ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं। तो ये देखो कितने हैं, 1 2 3 1 2 ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 3 की पावर 2 2 की पावर 3 3 और 5 ठीक है। हाँ सबसे छोटे वाले निकाल लो। तो सबसे छोटा 2 कौन सा है इसमें, ये वाला 2 है क्योंकि इसमें 3 इसमें भी 3 पावर। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या निकाल लिया, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर सबसे छोटी इसी में 3, 5 की पावर सबसे छोटी इन्हीं में है, 5 की पावर 0 है इधर, 5 की पावर भी 0 है, मतलब कुछ 5 है नहीं तो 5 की पावर 0, 0 का मतलब 5 किसी भी नंबर की पावर 0 यानी 1। तो इधर हमने 5 की पावर 0 ले ली, तो ये तो वैसे ही 1 हो गया। तो 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो या ना करो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हमने हटा दिया। तो इधर जो हमारे पास एचसीएफ आया वो एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। तो इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ आया हमारा वो क्या आया, 6 आया। ठीक है, तो एचसीएफ क्लियर हुआ। हाँ देखो है भाई भाई, बस थोड़े अपोजिट है। ठीक, तो ये क्लियर मिटा दिया हूँ, पॉज करके एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ तुम्हारा हो गया खत्म इधर। अब एचसीएफ का मतलब जान लो, बस छोटी सी चीज है, 2 मिनट में खत्म हो जानी है। तुम्हारे पास एचसीएफ का एक ही मतलब होता है, क्या मतलब होता है, तुम्हारे पास एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, बड़ा, सबसे बड़ा, कॉमन यानी सेम, फैक्टर यानी डिवाइड जो हो सके। तो इसका मतलब है डिवाइड, फैक्टर यानी भाग। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मैंने 2 नंबर लिए या 10 नंबर ले लो, ए और बी, बी कम 6 ज्यादा लग रहा है, बी, तो 2 नंबर लिए ए और बी। तो जो ए और जो बी है, एक ऐसा नंबर जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर पाए, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो ए बी दोनों को डिवाइड कर सके वो हमारा एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, अभी एक नंबर लिए थे ना मैंने, वो नंबर थे मेरे, हाँ 6 72 और 120। तो 6 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि तीनों का एचसीएफ 6 आया था ना, तो 6 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी, इसको भी। नहीं है तो करके देख लो, 1 20 72 12, तो इसने इन तीनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारा 6 क्या है, एचसीएफ। समझ आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, लेकिन वो होना चाहिए सबसे बड़ा। ठीक, ओके, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं छोटी मोटी चीजों की। जैसे मैंने अभी वीडियो में बहुत बार बोला, फैक्टर, प्राइम फैक्टर, दो चीज होती है, एक होती है फैक्टर, एक होती है प्राइम फैक्टर। इन चीजों में ही, छोटी छोटी चीजों को लेके ही हम कंफ्यूज होते हैं पेपर में। जैसे तुमने पढ़ के गए फैक्टर्स कि ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है, कॉपी में पढ़ा फैक्टर्स, पेपर में आ गया
फाइंड प्राइम फैक्टर। अब तुम सोचोगे यार फैक्टर पढ़ा, प्राइम फैक्टर कहीं सुना नहीं है, या फिर सुना भी है तो उसका मतलब नहीं पता क्या होता है। तो बच्चा कंफ्यूज, फैक्टर निकाल के आ जाएगा, प्राइम फैक्टर नहीं निकाल पाएगा। होती दोनों सेम चीजें है। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन के चलते क्वेश्चन को पढ़ के ही छोड़ दिया जाता है। कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं कि प्राइम फैक्टर के चलते हम फैक्टर निकाल के चले आते हैं। दोनों में अंतर बता देता हूँ। कोई नंबर, अच्छा फैक्टर का माने क्या होता है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब क्या, कि किसी नंबर को तोड़ दो और उन टूटे हुए अंश का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर बन जाएगा। यानी किसी नंबर्स को ऐसे नंबर्स में तोड़ दो कि जब उनका मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो हमारे पास कौन सा नंबर आ जाए, वही नंबर आ जाए। तो चलते हैं पहले 16 पे। 16 हमारा एक नंबर है, तो इसका फैक्टराइजेशन किया हमने, तो हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे दो भागों में या तीन चार भाग में कर सकते हैं। पहला, एक हमारे पास आया 4/4, ठीक है, 4 चौक 16, 8/2, ठीक है, ये भी आ गया। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 16/1, ओके ये हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 2/2/2/2/2 2 ये 4 तरीके से मैंने इसका क्या किया, फैक्टर्स निकाल दिए। ये मैं ये नहीं कहता कि कोई भी गलत है, मैं बस अंतर समझा रहा हूँ। चारों अपनी जगह पे सही है, चारों फैक्टर्स। कोई कहे ना कि ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर नहीं, ये फैक्टर नहीं, ये फैक्टर, तो वो गलत आदमी है, वो आदमी ही गलत है, छोड़ के भाग जाना उसको। ये फैक्टर्स हैं, पर ये तुम्हारे हो जाते हैं फैक्टर्स। ये भी फैक्टर्स है, तुम इसको फैक्टर्स ले सकते हो, ये भी फैक्टर है, मिला तो दूं, हाँ। पर केवल यही तुम्हारा हो जाता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का माने क्या, कि इतने हद तक तोड़ देना कि उसके बाद उसको कोई तोड़ ही ना सके। मैं इनको नहीं तोड़ सकता, 8 को तोड़ सकता हूँ, 4 को तोड़ सकता हूँ, 16 को तोड़ सकता हूँ, इन द सेंस मैं इस 4 को 2/2 ये भी लिख सकता हूँ, ये भी एक क्या है, इसी का तो रूप है। तो मैं इसको भी क्या कह सकता हूँ, फैक्टर्स। पर ये प्राइम फैक्टर फिर भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि अभी इसको भी तोड़ सकता हूँ, इसको भी तोड़ सकता हूँ। हाँ ये देखो, ये यही चीज तो बना। अगर मैं इस 2 को इससे कर दूं तो यही चीज बन जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए तुम्हारे, ये सारे हो गए फैक्टर्स कहलाने लायक। लेकिन इकलौता यही बचा है जिसको और नहीं तोड़ सकता मैं, तो ये मेरा हो जाता है प्राइम फैक्टर। समझ आया, अब अंतर क्लियर हो गया प्राइम फैक्टर और फैक्टर में। फैक्टर्स भी समझ आ गए, फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो एलसीएम करके तुम ये निकाल देते हो ना, इसी को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। अंश में तोड़ना या फिर सेपरेट करना, फिर ऐसे सेपरेट करना कि जुड़ जाए वापस, तो वही क्या हो जाता है तुम्हारा फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं इसके बाद। इसके बाद तुम्हें सिर्फ नाम याद कराना है, चीजें तुम्हें आती हैं। सबसे पहला तुम्हारा एक थ्योरम होता है, जिस थ्योरम को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये समझ लो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, इसको मिटाओ, मैथ फर्स्ट को हटा दो, फंडामेंटल थ्योरम, एक मिनट, अरिथमेटिक, ठीक है। तो इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिखवा दी। एक एक शब्द पढ़ो और कहो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये शब्द के मतलब क्या है। चलो इसको डिकोड करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक थ्योरम है तुम्हारे सिलेबस का, पढ़ो। एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर पढ़ा है, क्या होता है कंपोजिट नंबर, सबने पढ़ा है, हाँ पढ़ा था ना।
एक प्राइम था, एक कंपोजिट था। अच्छा, यहाँ पे प्राइम नंबर क्यों नहीं आता? किसी ने सोचा कि यहाँ पे प्राइम नंबर या नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखा? रीजन बताता हूँ। प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम नंबर के फैक्टर वो खुद और एक होता है, तो फैक्टराइजेशन करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कि हमें पता है कि अगर मुझे 3 का फैक्टर करना है तो मेरे पास क्या आना है? 3 और 1, मैथमेटिक्स उतने में खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे नंबर जो कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, उनके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उनको पढ़ने की जरूरत है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? एवरी कंपोजिट नंबर, क्लियर, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अच्छा, ये प्राइम्स का मतलब क्या हो गया? प्राइम फैक्टर। मैंने तुम्हें प्राइम फैक्टर बताया, फैक्टर्स बताए। यहाँ पे बात चल रही है प्राइम फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर्स तो बतेरे हैं, प्राइम फैक्टर एक है, तो वो निकाल सकते हैं, किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका पता है? एचसीएफ या एलसीएम, दोनों में से कोई भी है। एलसीएम करने के एलसीएम करो, साइड वाले जो आते हैं उनको मल्टीप्लीकेशन के, जो मैंने बोला ना सजा के लिखना, वैसे लिख दो। 4 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? लो, 2 2 1, इधर लो। 4 का प्राइम फैक्टर हो गया 2/2। ये क्या आ गया तुम्हारा? फैक्टर आ गए इसके 2/2, सिखाया था, यही तो है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर तुम्हें समझाया था, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब वापस देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर से। तो ये इतना तो तुम्हें समझ आ गया। उसके बाद एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब एक और बात मैं समझाई थी, जब मैं 16 वाला एग्जांपल ले रहा था कि 16 के फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स, तुमने देखा कि मैं जब फैक्टर्स निकाल रहा था तो मैंने तुम्हें 4 तरीके दिखाए थे, और भी हो सकते हैं पर मैंने तुम्हें 4 तरीके दिखाए। लेकिन जब मैं तुम्हें प्राइम फैक्टर बताया तो मैंने तुम्हें एक ही दिखाया था ना, यहाँ पे 2 2 का लिखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या समझ आया कि जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। वो किसी भी नंबर का एक ही प्राइम फैक्टर हो सकता है, फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच फैक्टर्स अकर्स, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। यानी अगर मैं तुम्हें क्या 16 लिया था ना, 2 2 2 2, ठीक है। अब मैं इस 2 पे ये लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, कुछ भी निशान बना देता हूँ अलग अलग। अब मैं इनको आगे पीछे कर लूं, यही हो सकता है बस कि मैं इनको आगे पीछे कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई नया नंबर नहीं ऐड कर सकता। इनकी पोजीशन रिप्लेस कर सकता हूँ, एक्सचेंज कर सकता हूँ, मगर कोई नया नंबर नहीं ऐड कर सकता। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम बस प्राइम फैक्टर्स की जगह को रिप्लेस या एक्सचेंज कर सकते हैं। रिप्लेस भी किससे कर सकते हैं? उन्हीं प्राइम फैक्टर्स से जो उस नंबर के अंदर है, बाकी किसी और से रिप्लेस भी नहीं कर सकते। ओनली पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। समझ आया? एक बार पूरा अच्छे से देखो, और एक बार मैं बाहर बाहर में समझा देता हूँ। Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ तोड़ के, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो वो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा, उसके जैसा दूसरा कोई और नहीं बन सकता, वही बनेगा केवल सिर्फ अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, उनके ऑर्डर को छोड़ के, कि हम उनके ऑर्डर की यानी उनके नंबर्स की जगह को आगे पीछे कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उसी प्राइम फैक्टर्स के साथ दूसरे प्राइम फैक्टर्स नहीं ला सकते बाहर के कोई भी। तो इतना समझ आ गया? ओके, तुम्हारा पहला थ्योरम खत्म हो गया, ठीक है, तुम्हारा ये वाला थ्योरम हो गया खत्म। अब बात करेंगे अगले की। थोड़ा सा वीडियो लंबा चलेगा, कोई नहीं, पर एक एक्सरसाइज पूरा खत्म ही कर लो। तुम्हारा एक आता है
यूलिट डिवीजन लेमा, यूलिट डिवीजन लेमा। ठीक है, यूलिट्स डिवीजन लेमा ये क्या है? ये तुम्हारा काम आता है HCF निकालने में। ये भी एक तुम्हारे थ्योरम ही है, मान के चलो। यूलिट डिवीजन लेमा, तो इस ये तुम्हारा बेसिकली यूज होता है HCF निकालने के लिए, या फिर निकालने के आता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। अब बता दूं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन और HCF दोनों सेम चीज है, एक ही तरीके से निकलती है। समझ आया क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन या HCF दोनों एक ही चीज है। कहीं तुम्हें लिखा हो GCD या लिखा हो HCF, तो ये वाला हटा दो, उसको ये कर दो, कहीं पे भी लिखा हो, दोनों सेम चीज है, निकालने का तरीका भी सेम है। HCF निकालो या GCD, एक ही चीज है। ठीक है, बस देखो ग्रेटेस्ट एक होता है, कॉमन कॉमन सेम है, डिवीजन और फैक्टर भी सेम होता है, तुम्हें बता दिया है मैंने। ठीक है, तो ये चीजें सेम है, इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि GCD क्या होती है और HCF क्या होता है। मैं बस तुम्हें यूलिट डिवीजन लेमा से HCF निकालना सिखा देता हूँ। ठीक है, तो यूलिट डिवीजन लेमा तुम्हें इक्वेशन देता है। क्या इक्वेशन देता है? इक्वेशन कुछ ऐसा रहता है कि A इज इक्वल्स टू B इंटू C प्लस D, जो मैंने याद किया है, और जो तुमने याद किया है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कर देता हूं R प्लस B मल्टीप्लाई Q और A। ठीक है, कोशेंट, रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइजर। ठीक है, ठीक है, तो ये इक्वेशन दी होती है। एक एक मतलब समझता हूँ, जब भी आप कोई डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने लिया 8, 2 नहीं 9 ले लो, 2 से कर देता हूँ, तो 9 हो गया A यानी डिविडेंड, 2 हो गया डिवीजर यानी B, 1 हो गया रिमाइंडर यानी R, 4 हो गया कोशेंट यानी Q। ठीक है, समझ आ गया? तो तुम एक बार इसको, इन नंबर्स को इसके अंदर डाल के देखना, तुम्हें पता चल जाएगा ये बिल्कुल सही जा रहा है। एग्जाम्पल ले लो, मैंने 9 लिखा, ये इक्वल किसके है? इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं इस 4 से और प्लस कर दूं, एक तो सेम नहीं आ जाएगा? जरा गौर करो, यही इक्वेशन इधर लिखी हुई है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, नोट कर लो। अब इससे तुम्हारा HCF कैसे निकलेगा? हाँ, सबसे बड़ी बात, HCF कैसे निकलेगा? इसको तुम एक लॉन्ग मेथड भी कह सकते हो, HCF निकालने का लॉन्ग मेथड होता है ये, कहीं पे लिखा आएगा, कहीं पे लिखा आएगा ना लॉन्ग मेथड से निकालो, तो इससे निकालना है इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, यूलिट्स डिवीजन लेमा। इक्विलिट्स मत पढ़ना, यूलिट्स पढ़ना, ई साइलेंट है। ठीक है,
तो करते हैं, नंबर क्या ले, नंबर ले लो तुम 12 और 21 ही ले लो, 12 और 21 ले लेते हैं। इनका एचसीएफ निकाल देते हैं। पहले कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हाँ, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड या यूली डिवीजन लेमा के थ्रू निकालना है तो ऐसे ही निकालना है। तरीका सेम है, या तो तुम इक्वेशन में करो या तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, बात सेम पड़ेगी तुम्हें। मैं तुम्हें नंबर वाला बता रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन के थ्रू समझाऊंगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ये ज्यादा आसान पड़ेगा तुम्हें। जैसे कि इसको निकालने का तरीका है, पहले मैंने लिया 21 डिवाइड बाय 12, ठीक। इसको यहाँ बड़े नंबर को अंदर लेना, छोटे नंबर को बाहर। मैं 3 का भी बताऊंगा कैसे करना है, पहले 2 का सीख लो, ठीक है। उसके बाद 12 के टेबल में 21 आता है, नहीं आता, कम क्या आता है, खुद 12 आता है, तो मैंने 12 लिखा, एक इधर आ गया, ठीक, ओके। अब माइनस कर देंगे तो मेरे ख्याल से ये बचना चाहिए हमारे पास, 9 बचेगा ना भाई, सॉरी 9 बचेगा, ठीक। ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, 9 आया तुम्हारे पास। ठीक है, सॉरी एक गलती हो गई, ये 9 आ गया। अब यहाँ पे कैसा बनाओ, इस 12 को उठा के यहाँ ले आओ, फिर से 9 आया, क्योंकि 9 के टेबल में 12 से कम क्या आता है, 9, एक बारी में। फिर कितना आ गया, 12 से 9 को किया, कितना आया, 3 आ गया। ये फिर 9 इधर ले आओ, आ गया 9 इधर। 3 के टेबल में 9 आता है कितने बार में आता है, 3 बार में। अब इधर क्या आ गया, 0 आ गया, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं बचा ना। इसको करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऊपर वाले जो क्या कहते हैं डिवाइजर है, उससे फिर इधर ले आओ और उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जब तक लास्ट में 0 ना आए। और जिस नंबर के जिस डिविडेंड से जिस डिवाइजर से ये 0 हो रहा हो, वो डिवाइजर क्या हो जाएगा, तुम्हारा एचसीएफ। तो 12 और 21 का एचसीएफ क्या हो गया, 3, ठीक है, समझ आया। ये है तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऐसे ही करना है लाइन से। एक बार दोबारा क्लियरली समझा देता हूँ, है वो यहाँ जाके डिविडेंड बन गया, और जो तुम्हारा रिमाइंडर है वो तुम्हारा डिवीजर बन गया, ठीक है। फिर वापस यही हुआ कि यहाँ पे तुम्हारा ये 3 क्या है, ये रिमाइंडर है, ये क्या है, डिविडेंड है, तो ये इधर जाके क्या बन गया, डिवाइजर। और जो ये डिवाइजर है इधर जाके क्या बन गया, डिविडेंड, और ये सॉल्व हो गया, ठीक है। लास्ट में 0 आ गया, जिसका रिमाइंडर 0 आ गया लास्ट में, जिस डिवाइजर से तुम्हारा ये रिमाइंडर 0 आ गया, वो तुम्हारा एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। ये है यूनिट डिवीजन लेमा, इसका यूज ऐसे ही करना होता है। अब इसको करने का एक और तरीका है, तुम्हें एक क्या कहते हैं प्रोफेशनल वे में बताऊं तो कैसे, प्रोफेशनल वे कैसे हो गया, तुम्हारा क्या है 12 21, 21 को ऐसे लिखो, 12 इधर लिखो, ठीक है। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं, और प्लस इधर लिखो। अब ये ऐसा क्वेश्चन जिससे मल्टीप्लाई करने पे 12 को 21 कर बने, जब हम उसमें कुछ रिमाइंडर प्लस करें, तो इधर मैं ले लूंगा 1, इधर ले लूंगा 9, ये पहला वे हो गया। फिर दूसरे स्टेप में क्या आएगा, फिर अब मेरे पास ये बन गया ऐसे, ये मैं दिमाग में सोच के कर रहा हूँ, तो तुम पहले वाले तरीके से कर तो इजीली कर लोगे, वो भी कर लोगे, चलेगा। ऐसे करने में सोचना ज्यादा पड़ेगा, एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, तो ये वाला मत करना। जो पहला तरीका बताया था ना यूनिट डिवीजन लेमा का, वो वाला करना, लॉन्ग मेथड। उसके बाद अब हमारा ये हो गया, अब जो यहाँ पे डिवाइजर है उसको डिविडेंड बना दो, और जो तुम्हारा रिमाइंडर है उसको डिवाइजर बना दो। अब इसमें कुछ ऐसा
मल्टीप्लाई करके प्लस करें कि 12 बन जाए। तो अब ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 + 3। फिर अब वापस वही इधर वाला इधर, उधर वाला उधर कर दो। 9 ये हो गया, 3 यहाँ आ गया प्लस। अब इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो और प्लस करो, ये 3 बन जाए। तो मैं यहाँ पे 3 करता हूँ 0। अब जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 हुआ, जिस वैल्यू के यहाँ आते ही या यहाँ आते ही, यहाँ नहीं आते हुए, सॉरी यहाँ वाला नहीं, यहाँ डिवाइजर के जगह पे आते ही जहाँ तुम्हारा रिमाइंडर 0 हो गया, वो तुम्हारा क्या हो गया, एचसीएफ। तो ये तुम्हारा हो गया एचसीएफ, 3 हो गया एचसीएफ। ये तरीका है। अब 3 नंबर वाले में आ जाओ। तीन नंबर वाले में आ जाते हैं। तो तुम्हारा लेते हैं 12, 21, 15। तो हमारे पास आया 12, 21 और 15, 3 नंबर आए। अब इन तीनों नंबर का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज करेंगे। तो तुम्हें मैंने 12 और 21 का करके दिखाया था, मेरे पास एचसीएफ क्या आया था, 3। अब 2 नंबर का करने के बाद जो तुम्हारा एचसीएफ आया, उससे और जो नंबर बचा है उसको भी मान लो अब कि ये 2 नंबर बन गए। अब मैं इन दोनों को क्या निकालूंगा, एचसीएफ। ठीक है, इसका ये इन दोनों का एचसीएफ निकला, उसको लिख लो, और जो बचा उसको लिख लो। अब एक और होता तो मैं इन दोनों का करता, जो आता फिर उस अगले वाले के साथ उसको एचसीएफ करवाता। अब इनका भी वैसे ही करना है, पहले अंदर लिखो 15, बाहर लिखो 3। अब चलो 15 नहीं मत लिखो, यहाँ मैं 48 कर रहा हूँ ताकि तुम्हें लगे थोड़ा मुश्किल। 48, ठीक है। अब करके देख लेते हैं। अब मैंने 48 लिखा अंदर, 3 छोटा था, 3 लिखा बाहर। 48 तो आता नहीं है, 48 आता है क्या, नहीं आता। 48 क्या आता है, तुम्हारा आ जाता है 40, 45, 48 भी आता है, सॉरी 47 लिख लो ना, 47 कर लो, मेरा क्या लो कर लो, मैंने 47 कर दिया। उसके बाद मेरा आया यहाँ पे 45 आ गया, कितने बार में आया, 15 बारी में आ गया सर 45। उसके बाद मेरा आया यहाँ पे 2, ये क्या है तुम्हारा रिमाइंडर। अब 2 आया, ये क्या है 3, मैंने कर दिया 3 इधर। उसके बाद फिर किया 2 आया, आया बचा 1, ये तो एक ही बार में 1 इधर बचा, 2 इधर हो गया। हाँ 2 से 2 कट गया, कितने बार में हो गया ये 0। 2 से 2 कट, 2 बारी में ये कट गया, नीचे आएगा तुम्हारा 0। ठीक है, तो तुम्हारा 1 आया यहाँ पे, तो 1 क्या हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ में 1 आ सकता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एचसीएफ 1 आ गया। समझ आ गया, यूनिट डिवीजन लेमा समझ आ गया, ठीक है। यूनिट डिवीजन लेमा तुम्हारा हो गया खत्म, बस इतना ही था। हाँ, अब तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम्हें सारी चीजें पता है, बस एक चीज छोड़ के, छोटी सी चीज है वो। छोटी सी चीज ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ, जैसे ए और बी 2 नंबर है, उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हाँ, जिस नंबर का तुम प्रोडक्ट करोगे, जो 2 नंबर लिए उनके प्रोडक्ट कर लो, और उन दोनों से एचसीएफ एलसीएम निकालो, उन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, तुम्हारा वैल्यू सेम आना। हाँ, छोटा सा एग्जांपल लेके सिखाऊंगा मैं, क्वेश्चन वाले पार्ट्स अलग रखूंगा हमेशा थ्योरी से। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल जितना जरूरी हो उतना ही क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा, उससे क्या होता है, प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे करवा के चला जाऊंगा, नोट्स में लिख लोगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे उसको, सिर्फ सोच के चल जाओ कि हाँ ये सर ने समझाया, हो गया, ये खत्म। तो ठीक है, 26 और 91 का ले लेते हैं। ये ए है, ये बी है। अब मैंने वो इक्वेशन लिखी थी तुम्हारे सामने, उसको प्रूफ करके देखते हैं कि वो वर्क करती है कि नहीं। वैसे तो करती है, करके देखते हैं। मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ पहले। 26 हो गया तुम्हारा, 2, 13, 13, 1,
91, 7 से कर लो 13, 13, ठीक है। हाँ, उसके बाद ऐसे अब इसका प्राइम फैक्टर लिख लो। 26 का प्राइम फैक्टर हो गया तुम्हारा 2 और 13, 91 का 7 और 13, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं, 2, 7, 13। एचसीएफ निकाल लेते हैं, सिर्फ 13, और इसका हो जाएगा तुम्हारा 7, 13, 91, 91, 2, 182, ठीक है। अब 182 मल्टीप्लाई बाई 13, क्यों? क्योंकि मैंने एक तुम्हें बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए बी, ये कि किसी दो नंबर का एलसीएम और एलसीएम का प्रोडक्ट बराबर होगा उसी नंबर के प्रोडक्ट के। तो ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। अब मैं इन नंबर्स का प्रोडक्ट करके देख लेता हूँ। 91, अब एक बार करके देखो, ये दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। आ रहा है बराबर, कर लो एक बार, खुद ही कर लो, ठीक। चलो, तो आज का हमारा पहला एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आप तुम ट्राई करोगे तो ऐसा कोई क्या कहते हैं टॉपिक नहीं बचा होगा फर्स्ट एक्सरसाइज का जो इसमें कवर ना होगा। और मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे ना, वो 2 क्वेश्चन अगली क्लास में बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन? 1 प्राइम है या कंपोजिट, ऑड है या इवन, ठीक है। इसका आंसर अगली क्लास में दूंगा। और एक क्वेश्चन है तुम्हारे क्या कहते हैं चैप्टर में कि वो कुछ पावर वाला है कि तुम्हें 4 की पावर n है और n की तुम्हें बहुत ज्यादा पावर दे रखी है, मल्टीपल पावर दे रखी है, और पूछा है कि ऐसा कोई सा पावर मैं यहाँ पे लगाऊं, n की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं कि जो वो क्या कहते हैं जो तुम्हारा नंबर बने उसके लास्ट में 0 आए। ये वाला एक क्वेश्चन है, वो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। और एक 3 वाला क्वेश्चन है, ऐसे चलता रहता है 3 वाला, ऐसे वो क्वेश्चन भी मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। तो ना इस क्वेश्चन को छेड़ना, ना इस क्वेश्चन को छेड़ना, इसको पूरा सॉल्व करना, एक बार सोचना, समझना, देखना, बाकी मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे भी मेरा यही वाला चैनल है जिसका नाम है ठीक है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे चैनल है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो।